साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC व्यापम पर। दोस्तों, रोज की तरह 30 प्रश्न आज भी लेकर आए जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, जो कोयला खनिज है छत्तीसगढ़ की प्रमुख खनिज, उसमें से 30 प्रश्न लेकर आया हूं। तो जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, कोयला कौन से क्रम के शैल समूह से प्राप्त होती है? गोंडवाना से, धारवाड़ से, कडप्पा से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कोयला है दोस्तों, वो किस क्रम की चट्टान से प्राप्त किए जाते हैं? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गोंडवाना क्रम का जो शैल समूह होते हैं उससे कोयले की प्राप्ति होती है। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, कोयला का उपनाम क्या है? कोयला को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? काला हीरा, नीला हीरा, सफेद हीरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, आपको ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काला हीरा के नाम से कोयला को जाना जाता है। चलिए तीसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। तीसरा प्रश्न क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख खनिज निम्न में से है? तो कोयला है, टीन है, ग्रेनाइट है या फिर फायर क्ले है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। कोयला है वो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख खनिजों में से एक है। बाकी टीन, फायर क्ले और ग्रेनाइट है ये गौड़ मुख्य खनिज के में अंतर्गत आते हैं, लेकिन कोयला वो मुख्य खनिज के अंतर्गत आने वाले हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न है, चौथा नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में प्राप्त कोयला मुख्यतः किस प्रकार की है? एंथ्रासाइट प्रकार की, पिट प्रकार की, लिग्नाइट या फिर बिटुमिनस प्रकार की। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दोस्तों किस प्रकार की जो कार्बन की उपस्थिति है उसके आधार पर जो कोयला होता है वो बहुत सारे प्रकार के, लेकिन यहाँ पर है एंथ्रासाइट और बिटुमिनस और लिग्नाइट, ये 4 प्रकार दिया है ना। तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो आपका कोयला है वो रहेगा, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला रहता है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 5वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कोलफील्ड कोयला क्षेत्र नहीं है? लखनपुर, बोरिया डिब्बू, पंचबहिनी, मांड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो बोरिया डिब्बू है वो आपका कोल फील्ड क्षेत्र नहीं है, लेकिन लखनपुर, पंचबहिनी और मांड ये सभी कोल फील्ड है ना। तो लखनपुर सरगुजा जिले में है, पंचबहिनी सरगुजा में और मांड है वो रायगढ़ में है, इस प्रकार से। और जो आपका बोरिया डिब्बू है वो नहीं है। तो ये लखनपुर, पंचबहिनी और मांड ये तीनों कोयला क्षेत्र है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तातापानी रामकोला कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? कोरिया में, बलरामपुर में, सरगुजा में, कोरबा में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो तातापानी रामकोला कोयला क्षेत्र है वो कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? अब तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बलरामपुर। प्रश्न है दोस्तों आप लोगों का, छत्तीसगढ़ स्थित विश्रामपुर से निम्नलिखित में से किस प्रकार के खनिज का उत्पादन होता है? लौह अयस्क का, कोयला का, ताम्र अयस्क का या फिर अभ्रक का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो विश्रामपुर है वहां पर किस प्रकार के खनिज का उत्पादन किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर है ना, तो कोयला का उत्पादन किया जाता है। ये आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विश्रामपुर, रामकोला और हसदेव अरंड कोयला क्षेत्र ये सभी चीज कहाँ पर आते हैं? सूरजपुर जिला में आते हैं, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। विश्रामपुर, रामकोला और हसदेव अरंड, है ना, ये सभी किस में आएगा? सूरजपुर जिला के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र है। यहाँ पर कोयला की प्रचुर मात्रा में भंडार है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में अर्ध कुकिंग कोयला निम्नलिखित में से किस कोलफील्ड से प्राप्त होता है? सोनहट से, झिलमिली से, विश्रामपुर से, लखनपुर से या फिर तातापानी से। तो इसका सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? जो अर्ध कुकिंग कोयला पाया जाता है वो आपको ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सोनहट है, वहां से कोयला का प्रकार है वो अर्ध कुकिंग कोयला सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बाकी चर्रा चिरमिरी, झगराखंड, चिलमिली ये सभी जगह पर भी ये पाए जाते हैं, लेकिन आपका जो प्रमुखता है वो सोनहट जिला, यहाँ पर अर्ध कुकिंग कोयला है पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9वां नंबर का दोस्तों। यहाँ पर देखिए, गेवरा, दीपका एवं कुशमुंडा किस लिए जाने जाते हैं? बॉक्साइट खदान के लिए, सोन खदान के लिए, कोयला खदान के लिए या फिर लौह अयस्क खदान के लिए। तो गेवरा, दीपका एवं कुशमुंडा किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? आपका ऑप्शन ये है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कोयला खदान के लिए ये प्रख्यात
है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है कोरबा, मान, रायगढ़, सोनहत या फिर लखनपुर। तो सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादक क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो उसको देखिए, आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोरबा जिला है वो सबसे ज्यादा, कोरबा वाला क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो कोयले का उत्पादक क्षेत्र है वो, उसमें जो अभी वर्तमान में दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, हसदेव, अरण, मुकुंद घाट, मानीपुर, ये सब जगहों से क्या है, पूरा कोयले का उत्पादन किया जा रहा है, उसका प्रोडक्शन उत्खनन किया जा रहा है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर का 11वां नंबर का, सबसे अधिक संख्या में कोयला खदानें छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिले में अवस्थित है। कौन सा जिले में अवस्थित है? दुर्ग में, धमतरी में, कबीरधाम में या फिर कोरबा में। तो यहाँ पर सबसे अधिक कोयले की खदानें कहाँ पर है दोस्तों? आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कोरबा जिला में है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 12वां नंबर का, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भूमिगत कोयला खदान है। यहाँ पर भूमिगत जो कोयला खदान है वो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? सरगुजा, विश्रामपुर, कोरिया या फिर कोरबा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोरबा क्षेत्र है, जहाँ पर सबसे ज्यादा कोयले की खदानें भी है और सबसे ज्यादा भूमिगत कोयला खदान भी है। और यहाँ पर इनकी जो क्षेत्र है वो भी सबसे ज्यादा है पूरे छत्तीसगढ़ में, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क खनिजों के लिए, कोयला खदानों के लिए, बॉक्साइट खानों के लिए, डोलोमाइट खानों के लिए, फिर सोने की खानों के लिए। तो यहाँ पर जो हसदो घाटी है दोस्तों वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोयला खानों के लिए सबसे ज्यादा प्रख्यात है। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो हसदेव घाटी है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ पर है दोस्तों? तो बिलासपुर से सरगुजा के रामपुर तक है ना। बिलासपुर से सरगुजा है, सरगुजा वहां की जो रामपुर क्षेत्र है वहां तक इनका विस्तार है, जिसको हम हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 14वां नंबर का, हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? बिलासपुर, सरगुजा, सरगुजा जसपुर, बिलासपुर कोरबा, कोरबा जसपुर या फिर जसपुर रायगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, बिलासपुर से सरगुजा के रामपुर कोयला क्षेत्र तक यहाँ पर फैला हुआ है। तो ये वाला जो दोनों जिले है उसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस जिले में कोयले का निक्षेप नहीं है? बस्तर में, कोरबा में, कोरिया में, रायगढ़ में। तो यहाँ पर कौन से क्षेत्र में दोस्तों जो कोयला है वो नहीं पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बस्तर क्षेत्र है वहां पर कोयला नहीं पाया जाता है, उसका निक्षेप नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका 16वां नंबर का, छत्तीसगढ़ में कोयले का सर्वाधिक भंडारण वर्तमान में किस जिले में विद्यमान है? कोरबा में, रायगढ़ में, कोरिया में, सरगुजा में, है ना। अभी जो वर्तमान में है ना, जो कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है वर्तमान में? तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, रायगढ़ में सबसे ज्यादा मात्रा में इसका भंडारण किया जाता है कोयले का ना। तो इसको ध्यान में रखिए, जो रायगढ़ जिला है उसमें जो प्रमुखता है बहुत सारे यहाँ पर भी जो खदानें हैं वो है, उसमें से कुछ चीज को मैं बता रहा हूँ। जिसमें देखिए, मान रायगढ़ क्षेत्र कोयला क्षेत्र है, दूसरा है आपका डोमनारा, तीसरा छाल, चौथा है आपका मांड और बरौद, घरघोड़ा, जामापाली, गारेमापाली और कुडुम केला। ये 7-8 जगह है जहां पर रायगढ़ क्षेत्र में कोयले की खानें हैं। और कोयले के उत्पादन में प्रथम स्थान कोरबा का है, ये भी ध्यान में रखिएगा। प्रथम स्थान में कौन है? कोरबा है ना। लेकिन जो भंडारण क्षेत्र जहां पर रखा जाता है उसके स्थान पर भंडारण क्षेत्र में रायगढ़ प्रथम स्थान। उत्पादन में आपका कोरबा आ जाएगा, और लेकिन उसके स्टोर करके रखने के मामले में आपका रायगढ़ जिला है वो प्रथम आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कोयला क्षेत्र में से कौन सा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? चिरमिरी कोयला क्षेत्र से, सेंदुरगढ़ कोयला क्षेत्र, कोरबा कोयला क्षेत्र या झरिया कोयला क्षेत्र। तो छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का जो कोयला क्षेत्र है दोस्तों वो नहीं पाया जाता है? तो आपको ऑप्शन डी में बिल्कुल सही हो जाएगा, झरिया कोयला क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर चिरमिरी कोयला क्षेत्र कोरिया जिले में पाया जाता है। सेंदुरगढ़ कोयला क्षेत्र है, सेंदुरगढ़ कोयला क्षेत्र है वो आपका कोरबा और कोरिया वाले क्षेत्र में पाया जाता है, और कोरबा कोयला क्षेत्र है वो कोरबा में पाया जाता है। लेकिन जो झरिया कोयला क्षेत्र ये यहाँ पर नहीं पाया जाता, ये संभवतः झारखंड वाले इलाके में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका,
18वां नंबर का छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा भूगर्भीय एवं यांत्रिक कोयला खदान मुकुंद घाट है जो निम्नलिखित किस जिले में। तो यहाँ पर मुकुंद घाट कौन से जिले में स्थित है, जो कि बहुत ही बृहद कोयला क्षेत्र है। तो किस जिले में ये है मुकुंद घाट? रायगढ़ में, बिलासपुर में, कबीरधाम में या फिर कोरबा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो मुकुंद घाट कोयला क्षेत्र है वो आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोरबा क्षेत्र में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 19वां नंबर का छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा भूमिगत और यांत्रिक कोयला खान है सोनहत, झगराखंड, झिलमिली, रायगढ़ या फिर मुकुंदगढ़। तो सबसे ज्यादा भूमिगत जो कोयला यांत्रिक क्षेत्र है दोस्तों, आपका ऑप्शन ये है बिल्कुल सही हो जाएगा, मुकुंद घाट है, ये सबसे बड़ा कोयला खदान है ना। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो राजस्व है उनके आधार पर दोस्तों यहाँ पर जो कोयले की जो मात्रा होती है छत्तीसगढ़ में वो 37.71% है 2020-21 तक इसको में देखा गया था, है ना। और जो वर्तमान डेटा है उसमें 19.80% है ना, 19.80% उनका यहाँ पर भंडारण मिला हुआ है। इस बार जो खनन किया गया था 2022-23 में वो था। चलिए अगला प्रश्न है आपका 20वां नंबर का प्रश्न है, ये चीज देखते हैं। 20वां नंबर का प्रश्न है, देखिए दोस्तों, वर्ष 2016-17 में इस राज्य में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय को अधिकतम करने में किस खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका है? कोयला की, चूना पत्थर की, लौह अयस्क की, बॉक्साइट की। तो यहाँ पर जो डेटा पूछा गया है दोस्तों वो 2016-17 का है। तो यहाँ पर जो इतने हैं, है ना, सबसे ज्यादा राजस्व आय किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ था, कौन से खनिज है उससे प्राप्त हुआ था? कोयला से, चूना से या फिर लौह अयस्क से या फिर बॉक्साइट से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चूना है वो 37.71% था 2017 में। लोहा है आपका ये था 29.51%, है ना, 29.51%। और चूना पत्थर है उसका जो मात्रा था वो 5.30% था 2016-17 में। और जो बॉक्साइट है ना, और अन्य चीजों को मिलाकर यहाँ पर 27.48% है। जितने भी यहाँ पर जो प्रमुख और गौण खनिज है उसमें से ये थे। तो सबसे ज्यादा देखने पर जो उस टाइम के जो डेटा है देखने पर दोस्तों उसकी जो भूमिका थी वो कोयला क्षेत्र की थी। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ये है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इस राज्य में सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन होता है? लौह अयस्क का, कोयला का, बॉक्साइट का या फिर डोलोमाइट, है ना। तो छत्तीसगढ़ में, है ना, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किस खनिज का उत्पादन होता है दोस्तों? तो सबसे पहले रहेगा आपका कोयला क्षेत्र है, जो कि 2019-20 के डेटा के अनुसार मैं बता रहा हूँ यहाँ पर 1,57,409 टन 2019-20 में यहाँ पर कोयले का उत्पादन किया गया था, है ना। और उसके बाद चूना पत्थर था, उसके बाद लौह अयस्क, उसके बाद बॉक्साइट, ये ऐसे थे, इनका उत्पादन किया गया था, है ना। लेकिन वर्तमान में इनका जो डेटा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी जो हाल ही में जो डेटा है रिसेंटली उसको हमने अभी बताया नहीं है दोस्तों, उसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। ये 2019-20 का जो डेटा था उसमें का बताया हूँ, है ना, तो इसमें कंफ्यूजन ना होइएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित खनिजों का खनन होता है। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से खनिज है दोस्तों, उनका उत्पादन यहाँ पर खनन किया जाता है? कोयले का, मैग्नीज का, लौह अयस्क का, क्या बॉक्साइट का। तो यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्पादन किया जाता है, खनन किया जाता है, लौह अयस्क उसका भी उत्पादन किया जाता है और बॉक्साइट है उसका भी उत्पादन किया जाता है। लेकिन जो मैग्नीज है ये छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में ये पाया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1, 3 एवं 4 सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2010-11 में छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? तो 2010-11 में कौन से खनिज है दोस्तों जिसका उत्पादन हुआ था? लौह अयस्क में, कोयला का, बॉक्साइट का, चूना पत्थर का या फिर डोलोमाइट का, है ना। 2010-11 में जो आपको ऑप्शन बी है दोस्तों, है ना, कोयला, उसका उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में हुआ था। तो इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 24वां नंबर का। 24वां नंबर का प्रश्न बोलते हैं दोस्तों, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज के सर्वाधिक भंडारण है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा ऐसा खनिज है दोस्तों जिसके सर्वाधिक मात्रा में भंडारण है? कोयला का, लौह का, बॉक्साइट का या फिर चूना पत्थर का। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ये है बिल्कुल सही हो जाएगा, कोयले की प्रचुर मात्रा में यहाँ पर भंडारण है और सबसे ज्यादा भंडारण छत्तीसगढ़ में कोयले का किया गया था। कोयले का जो भंडारण है वो 59,907.76
मिलियन टन यहाँ पर भंडारण है ना। तो ये चीज देखिए कि कोयला चूना पत्थर है उनका 10,805 मिलियन टन है। लौह अयस्क है उसका 4,858 टन मिलियन टन है ना। तो ये सब चीज का है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 25वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। देश के कोयले का लगभग कितना प्रतिशत भंडारण छत्तीसगढ़ में है? 18%, 19%, 20%, 15% या फिर 25%, है ना। इस टाइम जब क्वेश्चन को पूछा गया था तो दोस्तों जिस टाइम का 2014 में इसको पूछा गया था उसमें यहाँ पर 18% था, लेकिन वर्तमान 2023 में है ना जो देश में कोयले का भंडारण है वो छत्तीसगढ़ में इसके हिस्सा कितना है? 19.80% है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न 2022 से 23 के डेटा का है। 2022-23 का डेटा के अनुसार 19.80% जो कोयले का भंडारण है वो प्रतिशत मात्रा में देश में जाता है ना, देश के हिस्से में 19.80%। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित खनिज भंडार उपलब्ध है। तो कौन कौन से खनिज भंडार है दोस्तों? कोयला है, लौह अयस्क है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट। इस प्रकार से जो चारों है ना, आपको ऑप्शन डी दिए हैं 1 4 3 2 1, इसको अरेंज करना है, अरेंजमेंट करके इसको जमाना है दोस्तों। कौन कौन सा जो लौह क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा मात्रा में, तो पहला कोयला सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसके बाद चूना पत्थर है पाया जाता है, उसके बाद लौह अयस्क, उसके बाद डोलोमाइट, है ना। तो इसकी जो मात्रा है घटते क्रम में उसको आपको जमा कर लिखना था। चलिए अगला प्रश्न है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अनुमानित कोयला भंडारण की विस्तार मिलियन टन में क्या है? 2202, 6150, 7739 या फिर 20,428, है ना। तो यहाँ पर जो अनुमानित कोयला भंडार का विस्तार मिलियन टन में कितना है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए दिया है 2202 मिलियन दिए हुए है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 28वां नंबर का, देश के कुल कोयले भंडारण का खाली स्थान से अधिक कोयला भंडारण छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो 20% से अधिक यहाँ पर जो दोस्तों कोयले का भंडारण है वो पाया जाता है। यहाँ पर 2020-21 की जो डेटा निकाला गया था दोस्तों, 2020-21 के डेटा निकाले थे उसमें जो कुल कोयले का 59,907 मिलियन टन कोयले का भंडारण छत्तीसगढ़ में रखा था, जो देश के कुल कोयले का 18.34% था। उसके बाद जो अभी वर्तमान में जो 2023 के डेटा के अनुसार बात करें तो यहाँ पर 19.80% है। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपको 29वां नंबर का, वर्ष 2012-13 में देश में कोयला के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो 2012-13 के डेटा के आधार पर बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर 2012-13 में जो छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्पादन हुआ था वो कितने प्रतिशत है? 21.1%। आपको ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, है ना। तो अंतिम प्रश्न है वो क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य में कोयले के उत्पादन वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि में किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में घटा? तो ऐसा कौन सा वर्ष था दोस्तों जिसमें जो कोयले का भंडारण है उसको उत्पादन उत्खनन करने के बाद उसका जो तुलना किया गया तो उसमें उसकी प्रोडक्शन है वो कम हुआ था 2012-13 में, 2013-14 में, 2014-15 में या फिर 2015-16 में। तो इसका उत्पादन है दोस्तों वो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सर, 2015-16 में कुछ घटा था। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।